विद्यार्थी हो, तो हमारे चैनल टेक ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है आपको लॉग के बेस पर आपको 10 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जा चुके हैं, उसी को आपके सामने मैं ला रहा हूं, जो कि 10 क्वेश्चन का सेट है। तो पिछले वीडियो में मैं आपको उसके कंसेप्ट्स प्लस थ्योरी बता चुका हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना भूल गए हैं तो इसे ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो पिछले सीरीज के कंसेप्ट में आपको प्लस थ्योरी में एक चीज़ छूट गई थी कि ज़्यादातर लोगों का कमेंट आ रहा था कि आपको जो डोमेन और रेंज लॉग की क्या होती है और क्यों लॉग की बेस को 1 नहीं लेते हैं, और तो उसको हम आप समझाना पहले प्रायोरिटी रखेंगे। तो जो आपको लॉग बी टू द बेस ए है, सो क्या पढ़ते हैं आपको लॉग बी टू द बेस ए, जो कि बी ग्रेटर देन 0 ए ग्रेटर देन 0, जो कि बी 0 से बड़ा होना चाहिए और ए 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो बेस है आपको इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए कभी भी। तो ज़्यादातर कमेंट आ रहा था कि बेस को हम 1 क्यों नहीं ले सकते हैं, इसका रीज़न क्या है। तो रीज़न आपको, जैसे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको कैसे इसको लिखेंगे, जो ए की पावर वाई इक्वल टू बी, ये आपको क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल रूप में हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। तो इससे हम आपको लॉग में कन्वर्ट करके दिखाए थे, जो कि बेस आपको नीचे चला जाएगा, वो बताए थे पिछले वीडियो में। इसका ट्रिक जो यहाँ बेस है वो आपको लॉग की बेस बन जाएगा। तो जब ये बेस 1 नहीं हो सकता है, तो यहाँ कंडीशन क्या है, लॉग की बेस 1 नहीं हो सकता है, तो यहाँ हम आपको सामने प्रूफ करके दिखा रहे हैं लॉग बेस 1 क्यों नहीं ले सकते हैं। जैसे कि माना हम ए की वैल्यू यहाँ क्या मान लेट कर लिए 1 है, तो 1 की पावर y इक्वल टू बी, जो b है मेरा यहाँ पे आपको, ये आपको जो लॉग के आगे लिखा हुआ है b है, और जो a है मेरा बेस है, और y जो है इसका वैल्यू है, y इक्वल टू लॉग ए बी। तो a का वैल्यू हम जब 1 रखें तो 1 का कितना भी पावर कर दे, कुछ भी y का वैल्यू कुछ भी रख दें हम, 1 2 3 4 5 सो ऑन, तो मेरा वैल्यू b का 1 ही रहेगा, b का मेरा वैल्यू क्या रहेगा 1। तो जो ये आपको लॉग में दिखेगा इसका वैल्यू 1 ही रहेगा, और बेस का वैल्यू जो आगे आपको 1 ही रहेगा। तो इसका हम वैल्यू क्या लगेंगे, y का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 सो ऑन। तो ये पॉसिबल कैसे आपको, जब लॉग 1 टू द बेस 1 है, इसका वैल्यू आप अलग अलग कैसे ले सकते हैं, 1 2 3 तो कुछ भी ले सकते हैं। तो इसी से आपको साफ होता है कि यहाँ जो y की वैल्यू है कुछ भी ले सकते हैं आपको, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो और डोमेन और रेंज की इसकी बात करते हैं, तो जो रेंज होती है इसकी आपको -∞ टू इन्फिनिटी होती है, और जो डोमेन होती है वो आपको 0 से इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ पे आपको बात ध्यान देने वाली यह है, जो रेंज होती है वो आपको y की वैल्यू होती है, जो y एक्सिस पे आपको जो वैल्यू ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो मेरा आपको ये लॉग है, तो लॉग की जो वैल्यू है y आपको कुछ भी हो सकती है, लेकिन -∞ से +∞ के बीच। और जो आपको डोमेन है, जो x की वैल्यू है, जैसे यहाँ a और b है, वो आपको 0 टू इन्फिनिटी होती है, और 0 एक्सक्लूड 0 और इन्फिनिटी को नहीं लेगा, क्योंकि ये आपको ओपन ब्रैकेट है, इसलिए आपको इसको 0 और इन्फिनिटी को कंसीडर नहीं करेगा, ना ही आपको रेंज में
माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को कंसिडर करेगा। तो जो डोमेन है ये एक्स की वैल्यू है, यहाँ जो आपको एक्स है, ए और बी है, और वाई आपको लॉग की वैल्यू है। तो डोमेन और रेंज आपको क्लियर हो गया, और आपको लॉग जो बेस में होती है ए 1 क्यों नहीं होती है वो भी आपको क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं आपको क्वेश्चंस की ओर डायरेक्ट, जो कि आज आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपको लॉग 25 टू द बेस 10 प्लस लॉग 4 टू द बेस 10 माइनस लॉग 10 टू द बेस 10 का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन? तो ये वैल्यू पूछ रहा है आपको क्या होगा। तो आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा अलजेब्रिक में, जो तो लॉग जो m प्लस एन होती है, यहाँ पे आपको बेस सेम दिखाई दे रहा है, तो लॉग m प्लस एन, जो m 25 है और n आपको, तो ये m है 25 और n 4 है, तो यहाँ log m प्लस m n का फॉर्म बन रहा है। तो इसका क्या आपका log m इंटू n होता है, जो कि बेस दोनों सेम रहना चाहिए, तो बेस यहाँ सेम रहना चाहिए। तो यहाँ वैसा कंसेप्ट बन रहा है, और माइनस आपको है तो log m माइनस log n क्या होता है आपको, log m माइनस log n आपको होता है log m बाई n। तो वैसा ही इसमें तीनों में कंसेप्ट आपको लग रहा है। तो मैं आपको कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चंस डील कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ log 25 इंटू 4 हो गया, जो कि बेस 10 है। तो इसको हम सोल्व किए क्या, log m प्लस n को log m इंटू n। अब बचा मेरे सामने क्या बचा आपको, log 10 टू द बेस 10। तो यहाँ भी बेस सेम दिखाई दे रहा है हमको, और log m माइनस log n की फॉर्म दिखाई दे रही है। तो जो log m माइनस n होता है वो log m बाई n में हो जाता है, बाई 10 हो गया, बेस 10। तो log सॉल्व किए इसको 100 बाई 10 बेस 10, तो ये आपको कैंसिल आउट हो गया। तो log 10 टू द बेस 10। तो यहाँ भी आपको एक कंसेप्ट है, जो log a टू द बेस a होती है, यहाँ इसका भी कंसेप्ट हम बता दे रहे हैं आपको सामने, log बेस a और आगे जो भी a है दोनों सेम है, तो इसके वैल्यू क्या होती है, 1 होती है हमेशा। तो यहाँ भी आपको वैसे ही फॉर्म दिखाई दे रहा है, log 10 टू द बेस 10, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1। तो इस क्वेश्चन का वैल्यू क्या हो गया, 1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो पेपर खत्म हो गया, अगले क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन है आपको उसी टाइप में, आपको है एक टिपिकल क्वेश्चंस जो कि बार बार पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो log आपको 8 टू द बेस 10 प्लस 2 log 2 टू द बेस 10 माइनस log 32 टू द बेस 10 प्लस log 5 टू द बेस 10। व्हाट इज द वैल्यू? को वैल्यू क्या होगी, मान क्या होगा? तो इसको आप सिंपली सॉल्व करिए, log 8 टू द बेस 10 प्लस जो ये आपको एक होता है कंसेप्ट, यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, जो आपकी इसकी प्रॉपर्टीज है, जो बाहर रहती है वो आपकी इसकी पावर में चली जाती है। तो log 2 की पावर 2 हो गई है बेस 10 माइनस log 32 टू द बेस 10 प्लस log 5 टू द बेस 10। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2। तो आगे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अब क्या करें। तो आप जो 8 है 32 है, तो इसको आप सारे को 2 के पावर में कर दें, जैसे कि यहाँ आपको 2 के पावर में दिखाई दे रहा है, तो इसको भी आप 2 के पावर में कर दीजिए, log 2 की पावर क्यूब प्लस log 10 2 की पावर 2, ये तो पहले से है, माइनस log 2 की पावर 5 टू द बेस 10 प्लस log 5 टू द बेस 10, सॉरी। तो
अब क्या करिए इसको, अब इसको बाहर लाइए, जो पावर है इसको बाहर लाइए फिर से। तो 3 log 2 बेस 10 प्लस 2 log 2 टू द बेस 10 माइनस 5 log 2 टू द बेस 10 प्लस log 5 टू द बेस 10। तो जो सेम आपको दिखाई दे रही है उसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 3 to 5 और आपको ये क्या दिखाई दिया 5 log 2 टू द बेस 10। तो ये आपको कट गई, क्या बचा मेरा आपको log 5 टू द बेस 10। तो जो ये मेरा आंसर हुआ आपको क्या बचा log 5 टू द बेस 10, ये आपको आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आपको बेसिक इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपको ये कंसेप्ट लगाना था, जो बाहर होती है मल्टीप्लाई में वो आपकी पावर में चली जाती है। तो आपको इसका यही क्वेश्चन का मकसद था। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, आपको तीसरा क्वेश्चन पे। आपको हर एक प्रॉपर्टी को यहाँ क्वेश्चंस में अप्लाई करवा रहा है क्वेश्चन, तो उसी को आपको प्रैक्टिस करना है। अब अगला क्वेश्चन है आपको log 2/3 प्लस log 5/36 प्लस log 1/5। तो यहाँ आपको बेस जो है बेस स्पेसिफाई नहीं किया है, तो कहीं भी बेस न दिया रहे क्वेश्चंस में तो आप अपने के लिए अच्छे के लिए आप बेस को क्या मान सकते हैं 10, जो कि आपके लिए आसानी पड़ता है। तो इसको हम सॉल्व करें, आपको log m प्लस n की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, बेस कुछ नहीं दिया तो सबकी बेस 10 हो गई। तो log m प्लस n क्या हो जाएगी log m इंटू n हो जाएगी। तो 5/36 इसको कर लीजिए और बेस आप 10 मान लीजिए और प्लस log 10 बेस 1/5। तो इसको आप सॉल्व करिएगा, 2 से चला जाएगा 18 बार में। तो ये बचा आपको कितना log 5/54 बेस टू द 10 और जो ये log है 1/5 टू द बेस 10। तो फिर आपको वैसे ही फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो log m प्लस n का फॉर्म फिर दिखाई दे रहा है, तो आप फिर से log m इंटू n को लगा लीजिए। तो 5/24 इंटू 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको log 1/54 टू द बेस 10 को दिखाई दिया। तो इसको आप और सॉल्व करना चाहें तो log m बटा n की फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो log m माइनस n हो जाएगा, तो log 1 माइनस log 54 हो जाएगा। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है हमेशा 0 माइनस, और 54 को आप लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 3 का क्यूब बेस 10। तो आप फिर इसको आप आगे लिख सकते हैं क्या log m इंटू n के दिखाई दे रहा है, तो log m प्लस log 3 का क्यूब, और फिर आगे आप log 2 प्लस ये पावर में दिखाई दे रहा है बाहर ला दीजिए log 3 log 3। तो आपको माइनस log 2 माइनस 3 log 3 आंसर हो गया। तो यहाँ आपको log 2 की log 3 की वैल्यू मालूम रहेगी तो आप यहाँ मैथमेटिकली आंसर ला सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको केवल यहीं तक लाना था, आपको log 2 और log 3 का वैल्यू नहीं दिया था, तो यहीं आपको आंसर हो गया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। चौथा एक आसान सा क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है। तो log 10 टू द बेस 10 है, तो सबको मालूम है आपको कि log a टू द बेस a होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ आपको a और a क्या है 10 है, 10 ऊपर नीचे 10 टू द बेस 10 है, तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो एक खटाक से आप आंसर इसको टिक कर सकते हैं, आपको आता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो log आपको बेस 3 दिया है और आगे जो है आपको ये आपको 9 की पावर 4 दिया है इंटू
3^9 इंटू 27। इसको आप सॉल्व करके किसका वैल्यू क्या होगा आपको फाइंड करना है। तो इसको आप सॉल्व करिए। जो इसके ब्रैकेट में दिया है ये आपको 4 इसके अंदर है, माने कि जैसे स्क्वायर रूट होती है ना, फोर्थ रूट है ये, तो 9 की पावर क्या हो गई, ये आपको 1/4। और जो ये आपको ए भी आपको 3 है, क्यूब है, तो 9 की पावर 1/3 हो गया इंटू 27। फिर आपको आगे यहाँ आपको बेस 3 में दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन में आपको कोशिश करिए कि बेस 3 में लाने का कोशिश करें, क्योंकि दोनों सेम रहेगा तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी पड़ेगा, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं 3 का स्क्वायर कर लेता हूँ और 1/4 लिख देता हूँ, और 3 का स्क्वायर कर लेता हूँ और 1/3, और जो 27 है आपको 3 का क्यूब है, आपको मालूम है, और log 3 हो गया बेस में। अब जो पावर की पावर होती है वो मल्टीप्लाई में होती है, तो 3 की पावर 2 इंटू 1/4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 3 की पावर 3। अब है आपको यहाँ 2 से 2 चला गया, तो क्या बचा मेरा 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 2/3 इंटू 3 की पावर 3। तो आगे अब log 3, अब आपको बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, तो साइड में कर लीजिए आप। तो 1/2 प्लस 2/3/3/1, तो इसका एलसीएम 6 हो गया, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, प्लस आपको 18 हो गया। तो 4 3 7, और ये आपको क्या हो गया 18 प्लस 7 25/25/6, तो ये आपको हो गया 25/6 आ गया। तो अब आगे आपको log 3 और 25/6 है, तो आपको ये अलग अलग फॉर्म में दिखाई देगी, जो कि log m/n के फॉर्म में है, तो log m माइनस m के फॉर्म में लिख लीजिए आप, तो log 25 माइनस log 6 जो कि बेस 3 है। तो इसको और आगे आप क्या लिख सकते हैं, log 3 बेस में और 5 की स्क्वायर माइनस log 3 और log 3 इंटू 2 इसको लिख सकते हैं आप आगे। तो इसको आप 2 log 3 5 माइनस इसको log m इंटू n के फॉर्म लिख सकते हैं, तो log 3 3 हो गया प्लस log 2 बेस 3 हो गया। तो इसका log 5 का बेस में आपको 3 का वैल्यू मालूम रहेगा, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, और log माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपको, तो इसका वैल्यू तो आपको 1 हो गया, और log 2 बेस 3 हो गया। तो आपको log 5 और log 2 का वैल्यू मालूम रहेगा, तो आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर ले सकते हैं। तो आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, या इसको आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ तक दिखा दिया, आगे तक क्वेश्चन में कहीं किसी भी ऑप्शन कोई भी ऑप्शन दे सकता है, आपको यहाँ तक भी दे सकता है और आगे भी दे सकता है, तो मैं यहाँ तक ले गया, और इसके आगे आपको वैल्यू मालूम रहेगी, तो आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे इसको, तो आपको आंसर यही हो गया इस क्वेश्चन का। तो 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए, तो आप चलें 6वें क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आपको भी टिपिकल है, जो log x टू द बेस 10 इक्वल टू a दिया है, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का मान क्या होगा तो आप log की कंसेप्ट पढ़े थे, जो log a टू द बेस b इक्वल टू y। तो यहाँ जो एक्सपोनेंस में आपको जो चेंज कर रहे थे, तो ये आपको बेस की पावर y हो जा रही थी, जो y की वैल्यू है वो किसके इक्वल, a के इक्वल। तो यहाँ पे भी आपको log के रूप में दिया है, जो आपको यहाँ क्वेश्चंस में
log x टू द बेस 10 इजकल टू a। तो यहाँ ये y हो गया आपको, ये a हो गया, ये b हो गया। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप जो बेस है, बेस की पावर में जो आपका वैल्यू है वो हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी आपको क्या हो जाएगी, 10, जो बेस है आपका उसकी पावर a, जो कि y की वैल्यू है। तो यहाँ x की जो वैल्यू है क्या आपको 10 की पावर a हो गया। तो आपको ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, सीधा सा। अगला क्वेश्चन है आपको, यदि log a का वैल्यू आपको 7 दिया है और log b का वैल्यू 3 है, तो a बटा b का मान क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा। तो हमको पूछ रहा है a बटा b में, सॉरी यहाँ a छूट गया है, तो हमको इसको डिवाइड में करना होगा। तो log जो मेरा log a बटा b का फॉर्म होता है वो क्या होता है, log a माइनस log b। तो यहाँ क्वेश्चंस में आपको दिया गया है log a का वैल्यू 7 और log b का वैल्यू 3। तो इससे आपको क्या हो गया, log a की वैल्यू 7 माइनस 3 हो गया 4। तो log a बटा b का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ बेस नहीं दिया था और log a बाई b टू द बेस 10 इजकल टू 4 है। तो यहाँ हमको a बटा b का वैल्यू पूछा है। तो मेरा यहाँ से a बटा b का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो यहाँ a बटा b होगा वो क्या होगा आपको, जो बेस में वो आपको बेस का पावर 4 हो जाएगा। 10 की पावर 4 ये आपको प्रॉपर्टी से, तो आपको 10 2 3 4, तो आपको ये आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, जो कि 8वां नंबर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपको। तो इसमें आपको कुछ समझने की कोशिश नहीं करना था। क्वेश्चंस में आपको जो फॉर्म होती है, जो log a बटा b, जो पहले से आपको याद रहना चाहिए। हर एक प्रॉपर्टी आपको, हर एक फार्मूला log में आपको याद रहेगा। तो आगे क्वेश्चंस आप प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो प्रैक्टिस करना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को। तो प्रैक्टिस बहुत ही क्वेश्चन से करिए, क्योंकि मैं आपको आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जो प्रॉपर्टी के बेस पे हैं, जो कि क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, वो आपको सामने बता दिए हैं। तो इसलिए आप इसको ध्यान दे सकते हैं कि प्रॉपर्टी बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये आपको आंसर हो गया। तो अगले चलते हैं क्वेश्चंस पे। यदि log a प्लस log b का वैल्यू log a प्लस b हो तो निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। तो ये आपको ऑप्शंस दिया है 4, तो कि a इजकल टू बी स्क्वायर बाई 1 माइनस बी, और बी ऑप्शन a इजकल टू बी इजकल टू 1, और c a इजकल टू b बाई बी माइनस 1, एंड d a इजकल टू b बाई 1 माइनस बी। तो ये आप क्वेश्चंस में दिया है log a प्लस log b कितना है, log a प्लस b। तो आपको इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको log a प्लस b कितना दिया है आपको, log जो log a प्लस log b दिया है, क्या आपको दिया है प्लस log b, वो आपको log a प्लस b दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a प्लस b को log a इंटू log b लिख सकते हैं ना बेस 10 में। तो जो आपको a प्लस b हो गया, ये अब किसके बराबर हो गया, आपको a इंटू b के बराबर हो गया। तो हमको इससे क्या मालूम हुआ, आपको a प्लस बी इजकल टू a प्लस a इंटू बी हो गया इसके बराबर। तो a इंटू बी माइनस a इजकल टू b कर लीजिए आप। a को आप मैंने इधर ले गया और b को यहीं छोड़ दिया। तो यहाँ से मैं a कॉमन ले लिया, b माइनस 1 इजकल टू b हो गया। तो मेरा यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b बाई बी माइनस 1, जो कि आपको ऑप्शन में सी में दिखाई दे रहा है। तो मेरा a कहाँ से आ गया, आपको
p बाई बी माइनस 1। आप यहाँ से a या b का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? जो ये b है आपको b को इधर ले जाइए, आप b कॉमन ले लीजिए और आपको वहाँ से b की वैल्यू मालूम चल जाएगा। तो ये इस ऑप्शन में केवल a इक्वल टू दिया है, तो आप क्वेश्चन के अनुसार देखिए, ऑप्शन के अनुसार देखिए, तो यहाँ a का वैल्यू दिया है, इसलिए मैं आपको a कॉमन लिए और a की वैल्यू फाइंड आउट की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 9वां क्वेश्चन है। तो यदि log x इक्वल टू 2 log 3 प्लस 3 log 2 है तो x का वैल्यू क्या होगा? तो log जो x है, कैपिटल X, इसकी वैल्यू दिया है आपको 2 log 3 प्लस 3 log 2। तो x का वैल्यू क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो log x मेरा दिया है, इसको हमें इसके पावर में ले चलते हैं। log 3 का पावर 2 हो गया प्लस log 2 की पावर 3 हो गया। अब log बेस सेम है, log m प्लस n के फॉर्म में, तो log m इंटू n हो जाएगा। तो log x इक्वल टू log 9 इंटू 8। अब मेरे को क्या पूछा है? x की वैल्यू पूछा है, तो x की वैल्यू क्या हो गया मेरे को? 72 हो गया। एंड टू 8 10 हो गया, क्योंकि log दोनों सेम है तो यहाँ x इक्वल टू 72 आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, केवल जो ये बाहर आपको दिए ये पावर में चला जाएगा और ऐसे ही इसमें हो जाएगा। और log m प्लस n क्या होता है? log m इंटू n। तो वैसे सॉल्व किया, आपको 72 आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, और log का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है आपको। log 16 माइनस log 2, तो इसका log m माइनस n के फॉर्म में दिया, तो log m बटा n हो जाएगा आपका इसका, जो कि आपको log m माइनस log n होता है। तो यहाँ m क्या है आपको? 16 है और n 2 है। तो अब इसको आप पुट कर दीजिए, log 16 बाई 2 जो 8 हो जाएगा आपको। तो log 8 जिसको हम क्या लिख सकते हैं? log 2 की पावर क्यूब। और इसको और क्या लिख सकते हैं आपको? 3 log 2। और जो log की वैल्यू होती है 0.4 होती है, 3 इंटू 0.4 और समथिंग, तो ये 1.2 आपको आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है? 1.2। केवल इस क्वेश्चन में आपको मालूम है पहले से कि log m माइनस n क्या होता है? log m बटा n होता है। तो इसको पुट कर दिए और वैल्यू कंसीडर कर दिए। तो इसके साथ आज का 10 क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको हर एक रेगुलर नए नए कंसेप्ट और नए नए प्रैक्टिस सेट आपके सामने आते रहेंगे। तो ऐसे सपोर्ट करते रहिए। तो